हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब हो? सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्लेजेंटा प्रेविया ग्रेड 2 के बारे में। तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे प्लेजेंटा प्रेविया के ऊपर, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोग से बात कर लूं। देखिए, प्लेजेंटा प्रेविया ग्रेड 2 का नाम आते ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि डर जाती हैं। पहला तो जो दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, हमको बताइए। तो चलिए इसका मतलब बताते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेजेंटा प्रेविया का मतलब क्या होता है। तो प्लेजेंटा प्रेविया का मतलब होता है जो गर्भनाल होता है, बच्चे का जो नाल होता है वो गर्भाशय के निचले हिस्से में चला जाता है। मतलब जो गर्भाशय का जो मुंह रहता है बच्चेदानी का, जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है, वो उसको कवर कर लेता है। ऐसे जैसे ये मुंह है, ठीक है, ऐसे ये यहाँ से बेबी आने वाला है तो यहाँ पे ही वो अंदर की तरफ में यहीं पे वो आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं कराने की, तो बच्चे को बाहर आने में तकलीफ होती है। नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं कि प्लेजेंटा प्रेविया हो तो मुश्किल हो जाती है कराना। कभी कभी किसी केसेस में हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता। बहुत सारे केसेस में हो भी जाता है, लेकिन मोस्टली मतलब 80%, आप 85% पकड़ लो कि नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बहुत रेयर हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्लेजेंटा प्रेविया बिकॉज जो बेबी का बाहर आने का जो मुंह है, नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो उसको ही प्लेजेंटा का जो है गर्भनाल जो है वो कवर कर लेता है। तो वो बेबी कहाँ से, फिर अगर वो टाइम आ गया वो बाहर आने की कोशिश कर रहा तो वो तो कवर किया हुआ है, तो वो कैसे बाहर आएगा? तो इसी वजह से प्लेजेंटा प्रेविया ग्रेड 2 है तो नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन आप अपने गायनेक से लगातार संपर्क में रहिए, बात करिए। कभी कभी चांसेस है कि अगर कभी चांसेस होता है कि वो चेंज भी हो सकता है, मतलब उसका जो पोजीशन चेंज भी हो सकता है। बट गायनेक से संपर्क में रहिएगा, उनसे बात करते रहिए, उनसे कंसल्ट करते रहिए कि मुझे कब क्या करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या करे क्या नहीं करे। तो ये बहुत ज़रूरी है प्लेजेंटा प्रेविया में। और आपको शांत रहने की ज़रूरत है, बात टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको अपने आप को बोलते हैं ना प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आपका प्लेजेंटा प्रेविया है कि आपको अपने दिमाग को मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है बहुत कम, मतलब 10 to 12% का चांस हो जाता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो जो है मैंने इसमें क्लियर कर दिया कि प्लेजेंटा प्रेविया पे नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस कितना रहता है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है इसमें कि आपको ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, उठने बैठने में सावधानी रखनी है। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, शायद ये सब चीज़ें करने से जो रिस्क है सीजरियन का वो कम हो जाए। और क्या होता है प्लेजेंटा प्रेविया में, इसमें सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें जो होता है ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपका प्लेजेंटा प्रेविया है तो आपको नोटिस करिएगा, अगर आपको एक भी स्पॉट, अगर रेड स्पॉट या ब्राउन डिस्चार्ज भी, अगर आपको एक बूंद भी दिखती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागना है, जाना है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खतरा यही होता है ब्लीडिंग का। क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि एक बूंद से लेके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बड़ा लेवल का भी हो सकता है ब्लीडिंग, जिसमें कि आप मिसकैरेज होने का डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको इसमें प्लेजेंटा प्रेविया में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यही रखना है, केयर करना है कि आपको ब्लीडिंग थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो एक बूंद का ब्लीडिंग का दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क होता है प्लेजेंटा प्रेविया में। बाकी तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उठने बैठने, खाने पीने में, हर एक चीज़ में आपको अपने गायनेक से हमेशा संपर्क करते रहना पड़ेगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप अपने गायनेक से हमेशा पूछते रहना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में एटलीस्ट 2 सदस्य को बोल के रखना है ब्लड के लिए, क्योंकि इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, खतरा रहता है कि अचानक से इसमें ब्लीडिंग
स्टार्ट हो सकता है, जो कि छोटे मैंने जैसे बताया कि 1 बूंद से लेके जानलेवा तक साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है आपको, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, दिमाग में भी नहीं लेना है आपको, लेकिन इसमें सिजेरियन के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस इसका यही एक टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। और आप समझ गए होंगे कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस कितना होता है। मोस्टली होता है, बहुत कम होता है। आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलो कि आपका सिजेरियन ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि सिजेरियन ही होगा। और आपको ब्लीडिंग के लिए आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको पहले से 2 जन को तैयार करके रखो के लिए। और दूसरा, आप अपने एक भी स्पॉट हो अगर आप, तो उस पर ध्यान देना। प्लेसेंटा प्रीविया होने पे आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो होप आप लोग को आपके क्वेश्चन का, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और सचेत रहिएगा बस प्लेसेंटा प्रीविया में, बस इतना ही है। और ज़्यादा टेंशन मत लेना, आराम करना और अपना ख्याल रखना, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।